एचडीएफसी बैंक इतना गिरा नहीं है जितना रिलायंस गिरा है, लेकिन रिलायंस का चार्ट देखिए आप ज़रा स्क्रीन पर, और ये रिलायंस का आज का चार्ट है 2% नीचे। और एक बार रिलायंस का 3 महीने का चार्ट देखते हैं, क्योंकि आई थिंक जब मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट आई थी और जो सितंबर के बाद गिरावट आई थी, उसको सबसे ज़्यादा रिलायंस ने लीड किया था। ये स्टॉक कहाँ से गिरना शुरू हुआ और नीचे आया 1220-1222 तक। उसके बाद एक रैली बनी यहाँ पर, करीब 100 रुपये की रैली बनी, और अब वो रैली पूरी की पूरी फिजल आउट होने का रिस्क, इनफैक्ट जो नवंबर के लोज थे उसके अब हम काफ़ी करीब, 1217 का वो लो था, उसके अब हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर मार्केट के लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, और क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है ऑब्वियसली, और इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर ज़्यादा होता है, बैंक निफ्टी में तो है ही नहीं है, निफ्टी पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। रचना जी, रिलायंस का चार्ट देखिए, क्या वापस ये स्टॉक अब बेयर्स को लीड करेगा? जी, रिलायंस का जो करंट लेवल है 1250 के आसपास का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो ये 200 पीरियड एवरेज पे है। तो अगर ये 1250 से 1200 के बीच में अगर कहीं संभल गया तो देन एवरीथिंग शुड बी फाइन, और उसके चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट की 200 पीरियड तोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो टूटेगी और उसके नीचे सस्टेन करेगा, देन इट विल अगेन स्टार्ट लीडिंग द फॉल इन द ओवरऑल मार्केट। तो 1200 और 1250 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो होल्ड कर जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, लेकिन क्योंकि अनुज, मैं एक इसके चार्ट को रीड कर रहा था अनुज, जिस पर आपकी टिप्पणी में चाहूँगा। मेरे ख्याल से रिलायंस को अगर आप जाके रीड करें, आई मीन सिर्फ टेक्निकली बात करें, तो शायद 2009 से लेकर 2016 जब जियो लॉन्च हुआ था, ये एक रेंज में रहा था। उस वक्त स्टॉक चला नहीं था, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस डैमेज अनुज, ये ऑलमोस्ट कोविड का जो प्राइस डैमेज था ना, उसका 80% प्राइस डैमेज हो चुका है। उस वक्त रिलायंस गया था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, हम ऑलमोस्ट आज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ये एग्जैक्टली है क्या? कुछ तो गड़बड़ है अनुज। बिल्कुल, आई थिंक मार्केट को कुछ तो यहाँ पे लग रहा है कि या तो ट्रिगर्स मिसिंग हैं वीरू, या कुछ भी। जैसा आपने बोला, हम बियॉन्ड अ पॉइंट ज़्यादा इस पर एडिटोरियल नहीं दे सकते, लेकिन इतना ओवरसोल्ड, 200 डे मूविंग एवरेज के 200 रुपये नीचे, 52 वीक लो से अब सिर्फ 2% दूर, अपने हाई से अब ये स्टॉक करीब करीब 23-24% गिर चुका है। थिंग्स आर नॉट एडिंग अप, मतलब लेकिन जो भी है, स्क्रीन पर तो आपको दिखाई रहा है कि वीकनेस है, और इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर मार्केट के ऊपर है डेफिनेटली वीरू। जय मानस, आपका एक न्यूट्रल व्यू चाहेंगे हम इस पे, और बिल्कुल न्यूट्रल व्यू दीजिएगा, क्योंकि रिलायंस माइट भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होगा जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबके मन में कहीं ना कहीं एक एवरेज आउट की मंशा भी होगी। बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, बताइएगा कि कहाँ तक की गिरावट आपको लग रही है वीकली को देखने के बाद, मंथली को देखने के बाद, जो रिलायंस अभी दिखा सकता है, और जो पॉसिबली जोन जहाँ पे आपको एक बॉटम फिशिंग के थॉट्स आपके जहन में आएंगे, वो क्या होगा मानस? देखिए, मेरा समझना है कि शायद 1195 1195 के लेवल्स रिलायंस टेस्ट कर सकता है, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। क्योंकि देखिए, एक अटेम्प्ट हुआ था करीब 2 हफ्ते पहले, जब स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, लेकिन वो 100 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं निकला, और वहीं पर रेजिस्टेंस होने के बाद वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। आई थिंक वहां तक का 1195 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखिए, पॉइंट भी वो काफी सही है, वहां पर आप फिर से एक बार सोच सकते हैं एक्युमुलेट करने के लिए, लेकिन वहां पर भी आपको एक पैटर्न का कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे, तभी खरीदारी करने की राय रहेगी, उससे पहले खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। और या तो 100 वीक मूविंग एवरेज, जो कि 1325 है, उसके ऊपर रिलायंस निकले तब खरीदारी करें। अमर, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा था कि O2C बिजनेस, इनका जो कोर बिजनेस है, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो जो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होनी थी, कंपनी शायद अपना खुद का टाइम ले और इतनी जल्द आने नहीं वाला है। क्या ये तमाम चीजें जो होल्ड बैक कर रही हैं स्टॉक को, या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हैं फंडामेंटली? देखिए, ओवरऑल रिलायंस में ये ज़रूर रहा है कि रिलायंस ने टाइम टू टाइम जो है वो वैल्यू अनलॉकिंग की है। चाहे वो जियो फाइनेंस हो, या फिर उनके जो टेलीकॉम स्पेस हो, तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट्स को ये लग रहा है कि अभी नियर फ्यूचर में देयर माइट नॉट बी टू मच ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग, और कहीं न कहीं वो जो ग्रोथ की भी जो स्टोरी है, वो एक टेपिड ग्रोथ की तरफ वो दिख रही है। तो आई थिंक इन कारणों से जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और जो मैं पहले पैनलिस्ट को और उनको सुन रहा था,
तो उन्होंने सही कहा कि स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म चार्ट्स का भी वो काफ़ी नेगेटिव हो गया है, तो 1200 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी है। और फंडामेंटल फैक्टर्स या फंडामेंटल ट्रिगर्स की भी बात करूँ, तो दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच सपोर्टिव कि रिलायंस में हमें कोई पुल बैक शॉर्ट टर्म में देखने को मिले।